चलिएगा, चैप्टर नंबर 3 तक हो चुका है और चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आएगा कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, कि हम किस रूप में हम इसको देख सकते हैं, उसको मानक रूप कहते हैं। जैसे अभी द्विघात बहुपद का मानक रूप देखा, रेखिक समीकरण का मानक रूप देखा, और अगला द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, पहले हम वो देखेंगे, इसका पूरा बेसिक। इसके बाद यहाँ कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं पिछले वर्ष में, फिर उनको देखेंगे, फिर संभावित क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक, जो मानक रूप इसका होता है द्विघात समीकरण का, वो होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मानक रूप, मतलब इस रूप में आपको द्विघात समीकरण दिखाई देगी, इसको बोलते हैं मानक रूप, विस्तारित रूप। किस रूप में द्विघात समीकरण हमें दिखाई देगी, जहां ए बी सी अचर राशि है और नीचे इसके साथ में एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहां पर आएगा ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है ए के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ए के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। साथ में ही ए बी सी ये वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि अचर राशि है, ए बी सी अचर राशि है, ये इसका मानक रूप हो गया। अब कभी कभी ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है, कौन सी नहीं है। तो द्विघात समीकरण यदि है, द्विघात यानी कि चर राशि की घात 2 हो, समीकरण का मतलब बीच में बराबर आ रहा है। ठीक है, समीकरण जब भी निशान आता समीकरण मतलब इक्वल का चिन्ह वहां दिखाई देगा आपको, चाहे रेखिक समीकरण हो या द्विघात समीकरण हो। ठीक, दूसरा यहाँ आपका रेखिक समीकरण हो गया, मानक रूप हो गया। अब कभी ये दे दे बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या है द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात बहुपद है, बीच में बराबर नहीं लगा है, तो द्विघात बहुपद है। यदि मैं बराबर 0 लगा दूं तो ये बन गया द्विघात समीकरण। अब कि सर ये तो इसका मानक रूप तो इस रूप में दिखाई देता है, तो ऐसा नहीं, केवल हमें एक्स की जो घात है वो 2 होनी चाहिए, चाहे मध्य पद हो या ना हो। हमने क्या कहा, ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो इसका गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4 बराबर 0। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं मतलब इसके बराबर जो 0x लिखा, इसका मतलब ये कुछ नहीं, केवल इक्वेशन के रूप में है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस रूप में हमने लिख दिया इसको। ओके, चलते हैं आगे। जिसके बाद यहां पर जो प्रश्न पूछा जाएगा, एक तो पहला प्रश्न ये सबसे ज्यादा ये पूछा जाएगा द्विघात समीकरण का मानक रूप, और एक आता है यहां से प्रकृति के लिए, है ना। 2 नंबर 1 नंबर में कोई फर्क नहीं है। जिसने चैप्टर नंबर 4 की वस्तुनिष्ठ की तैयारी कर ली, समझ लो उसका चैप्टर का पूरा की तैयारी हो गई। विविक्तिकर आएगा तो 2 नंबर में, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा कि वो 2 नंबर में पूछ ले कि इसमें पूछ ले। ठीक है, तो यहां पर जो आएगा मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब मूलों की प्रकृति का मतलब उसका स्वभाव कैसा है, अभी डिपेंड करेगी प्रकृति कि प्लस की संख्या है, देन माइनस की संख्या है या 0। 3 आंसर आता है, देखिए भैया, या तो आंसर आएगा आपका प्लस का, या आंसर आएगा 0, या जाएगा माइनस, इसके अलावा कोई आंसर आता ही नहीं है। ठीक है, अब ये चेक करेंगे हम, तो ये चेक होती मूलों की प्रकृति विविक्तिकर से। तो जो सूत्र है यहाँ विविक्तिकर का, विविक्तिकर, तो विविक्तिकर का जो सूत्र होता है इसको डी से प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्तिकर का सूत्र हो गया। अब यहां पर विविक्तिकर ज्ञात करते हैं, और विविक्तिकर ज्ञात करने के बाद या तो उसका आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आ जाएगा, या दोनों में ना आते हुए 0 में आएगा। इसी के आधार पर मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति इसका मतलब है, पहला है d ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, d बड़ा है 0 से। अब 3 कंडीशन यहां बनेगी, एक बनेगा आपका d बराबर 0, और एक बनेगा d लेस देन 0। ठीक, या करके कभी कभी क्या दे देते हैं वो, इस d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac दे देते हैं, कि बताइए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, या करके आपको दे देगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बात एक ही है ये
डी का मान रख दिया मैंने, कभी कभी आपको इस प्रकार देगा तो कभी ऐसा देगा, वो कभी इस रूप में देगा। तो यहाँ पर देखो कि जीरो, यहाँ से देखो का मतलब जीरो छोटा है और जीरो हमेशा प्लस वाली संख्या से छोटा होता है। जैसे कि एक ग्राफ बना लीजिए, ये आपने जीरो लिखा, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1, -2, -3, जो भी, इधर ये ऋणात्मक संख्या आई, ऋणात्मक, ये जीरो, और इधर आ चुका धनात्मक अर्थात प्लस, और ये माइनस। ओके, अब यहां पर देखो ये जीरो छोटा है इन संख्याओं से, प्लस वाली संख्याओं से छोटा है। इधर देखो ये यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, जीरो संख्या आ जाती, क्वेश्चन दे देता है कि x² + 2x + 4 का विविक्तीकरण निकालिए प्रकृति ज्ञात की, तो आप आराम से निकाल दोगे, पर ये इस प्रकार से देता है डी ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ सूझ नहीं पड़ पाती। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब जीरो छोटा है, और जीरो इधर वाली संख्या, इसका मतलब देखो ये बराबर हो चुका, इधर ये पूरी ऋणात्मक संख्या है, इधर ये जीरो से बड़ा, ये देखो जीरो इनसे छोटा हो गया, और इधर जीरो छोटा, तो इसका मतलब डी ग्रेटर देन जीरो, अर्थात जो आंसर आएगा आपका वो आएगा प्लस में। आंसर कैसा आएगा, प्लस में। यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा जीरो, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऋणात्मक। बोलो समझ में आया? इसका मतलब जीरो बड़ा है, जीरो किससे बड़ा है, माइनस वाली संख्या से, मतलब आंसर माइनस में आएगा, ये इसका मतलब ये। तो आपको क्या क्या लिखना है यहाँ पर यदि डी ग्रेटर देन जीरो इस रूप में आएगा तो आपको लिखना है वास्तविक व भिन्न, वास्तविक व असमान। असमान के लिए कभी कभी शब्दावली यूज होती है वास्तविक व भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग, असमान मतलब अलग अलग, ठीक है। यहां पर आएगा, इसको दो तरीके से पूछा जाता है, वास्तविक व समान, वास्तविक व समान, या फिर कभी कभी इसको बोल देते हैं मूल बराबर, मूल बराबर, करेक्ट है। तो मूल बराबर यदि हो तो इसका मतलब भी डी बराबर जीरो होगा। आगे आया है जीरो अर्थात माइनस में, तो यहां पर आएगा वास्तविक नहीं, आएगा जो मान होगा वास्तविक नहीं, अर्थात वास्तविक नहीं होंगे, तो कैसे होंगे, या करके क्या पूछेगा, अवास्तविक, ठीक है, अवास्तविक, या फिर और क्या पूछ सकते हैं, अधिकल्पित मान भी बोलते हैं इसको, अधिकल्पित मान या काल्पनिक मान, जैसा वो प्रश्न के ऊपर डिपेंड करेगा, अधिकल्पित मान होंगे, ठीक है। और यदि वो आपसे वस्तुनिष्ठ में पूछ रहा है कि कौन से मान होंगे, 4 ऑप्शन देगा रिक्त स्थान में, तो इनमें से एक भी लिख दोगे तो आपका नंबर मिल जाएगा रिक्त स्थान में। वास्तविक नहीं है, अवास्तविक होंगे, अधिकल्पित मान होंगे, करेक्ट। इंपॉर्टेंट लाइन यही है, विविक्तीकर का रूप क्या है, इसके जांच कैसे करेंगे, तो जांच में वही कि द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको पता है, ये 3 चीजें, विविक्तीकर पूछा जाएगा, विविक्तीकर क्या है, ठीक है। एक और पूछा जाता है श्रीधराचार्य का जो फार्मूला है, और सूत्र विधि जिसको बोला जाता है कि सूत्र विधि का सूत्र क्या है, तो सूत्र विधि का सूत्र पूछेंगे आपसे, तो सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस b² -4ac अपान 2a। ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है, सूत्र विधि का, किसने दिया, श्रीधराचार्य जी ने, ठीक है। तो ये बस इतनी से वस्तुनिष्ठ थे। और अब जो आए हुए, जैसे कि ये तो पूरा बेसिक हो गया, पहले सबसे पहले तो ये चीज पता होना चाहिए, करेक्ट, ये बेसिक हो गया। अब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले वर्ष आए हुए, इसके बाद संभावित पर, पहले किनको करो, बेसिक कर लिया। दूसरे नंबर पे जो आए हुए प्रश्न पिछले साल कौन कौन सा है वो आपके बन पा रहे कि नहीं, जब वो भी याद हो जाए फिर संभावित प्रश्न करो, ठीक है। नहीं तो हम क्या करते, जैसे समझ में आया पूरे 40, 50, 60 ऑब्जेक्टिव निपटा दिए, दूसरा पार्ट रह ही जाता है। टाइम को मैनेजमेंट करना सीखना है, पहले ये किया बेसिक, फिर उसका वस्तुनिष्ठ इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट कर लो, इंपॉर्टेंट के बाद भी आपके पास समय बच जाए तो अब अदर क्वेश्चन को टाइम दो। पहले जैसे कि आप कोई सा काम करते हैं तो काम करते पहले वो काम को करना पसंद करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले क्या जरूरी है, पहले वो, टाइम बच जाता है
तो फिर आपको दूसरा काम करना है। ओके, देखिएगा पहला क्वेश्चन जो आपके वस्तुनिष्ठ के जो क्वेश्चन है आपसे पूछा द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। 2023 में आया वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, मानक रूप में लिख चुका हूं कि x² bx प्लस c बराबर 0, ये होगा। अब चार ऑप्शन आपको दिया है, देखो ए से दिए कि कंफ्यूजन हो जाए आपको, चार ऑप्शन आपको दिख भी रहे हैं, a² x प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब a² x दे दिया, x² a², तो a² नहीं चाहिए हमें, x² चाहिए। दूसरा दिया x² bx प्लस c बराबर 0, नहीं दिया उन्होंने, दूसरा भी नहीं है। तीसरा x² bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब तीसरा राइट आंसर। a², मतलब चारों ऑप्शन ऐसे दिए कि आप अच्छे बच्चे भी इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं और जल्दबाजी में लगा देते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि ऑप्शन जो दिए वो ऐसे दिए a² x। अब जल्दीबाजी में आपने देखा और आपको तो वही लगा कि x² है, क्या फर्क पड़ता है कि a² हो, एक ही तो है, तो ये गलत है। x² का चर राशि की घात 2 होनी चाहिए, ना कि अचर राशि की घात, ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब एक और ऑप्शन देखो, जल्दी में कर दिया, x² bx प्लस c दिया, 0 नहीं दिया बराबर में, ये भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि बराबर में 0 चाहिए, समीकरण है तो बराबर में 0, ये तो बहुपद है, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत ध्यान से देखना है कि हाँ चार ऑप्शन, क्योंकि चार ऑप्शन ऐसे रहेंगे, चार वस्तुनिष्ठ भी दिए तो वो भी कंफ्यूजन करने के लिए देते हैं। ओके, चलेगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट है, पहले वो 2020 में आया हुआ कि यदि द्विघात समीकरण x² bx प्लस शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, ये तो आप पहले से करते आ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, और शून्यांकों का गुणनफल एक और कर लो इसके साथ में, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है आपका c/a। कब? जब द्विघात समीकरण x² bx प्लस c बराबर 0 हो, द्विघात समीकरण, तो आपका ये होगा। पता चले नहीं तो ये बदल दिया तो ये भी बदला जाएगा। ये कब है -b/a? जब ये आपको पूछा गया है। ओके, अगला जो वस्तुनिष्ठ दिया है कि क्वेश्चन नंबर जो अगला वस्तुनिष्ठ दिया है, तीसरा चौथा जो भी दिया कि द्विघात समीकरण x² -4x प्लस 4 बराबर 0 के विविक्तिकर का मान क्या होगा। चार ऑप्शन भी दिए, 2022 में आया है, ठीक, विविक्तिकर का। अब विविक्तिकर का क्वेश्चन दिया है कि d का मान निकालना है, विविक्तिकर d का सूत्र है b² -4। अब वहां वस्तुनिष्ठ में पूछा है तो आप जानते हैं a बराबर तो 1 है और b बराबर -4 है और c बराबर 4, ये लिखना, a के बराबर 1, b के बराबर -4, c के बराबर 4। विविक्तिकर का सूत्र होता है d बराबर b² -4ac, b की वैल्यू -4 का वर्ग -4 इंटू a का मान 1, और ये क्लियर हो गया। अब यहाँ लिखा हमने 4 -4 का वर्ग 16 हो गया, 4 16 और 4 एकम 4 4 चुक 16, 16 में से 16 गया 0, तो d की वैल्यू, अर्थात आपसे पूछा विविक्तिकर का जो मान होगा वो 0 होगा। चार ऑप्शन दिया है आपको। अब 2 नंबर में बजाय तो आपको इतने तो करना है, वस्तुनिष्ठ हो चाहे 2 नंबर का हो, ठीक है। अब d बराबर 0 दिया, आपसे पूछ लेता कि भैया इसका जो प्रकृति कैसी होगी, तो आप क्या लिखते, वास्तविक व समान। प्रकृति पूछता तो क्या बताते कि मूल बराबर है। बोलो क्लियर है, ठीक है। अगला वस्तुनिष्ठ दिया है आपको, जो रिक्त स्थान में पूछा गया है, ये वस्तुनिष्ठ में अभी तक पूछे। अगला पूछा है आपसे कि एक द्विघात समीकरण x² bx प्लस c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं हो, कोई वास्तविक मूल नहीं हो, यदि आपको कंडीशन लिखना है, यदि वास्तविक मूल नहीं है, क्या नहीं है कि वास्तविक मूल नहीं है, यदि वास्तविक मूल नहीं है। अब वास्तविक मूल नहीं है, आप कंडीशन जानते हैं। देखो वास्तविक मूल का मतलब क्या होगा, वास्तविक व समान। वास्तविक वास्तविक कब नहीं होगा, जब ऋणात्मक संख्या आई, और ऋणात्मक है मतलब कौन सा लिखेंगे, d लेस देन 0, या ऐसा लिख दो b² -4ac लेस देन 0, तो आप क्या लिख देंगे
बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बस ये आंसर। कभी इधर का पूछ लिया तो आपको ये लिखना है 3 तरीके से, या तो ऐसा पूछ लेगा, ऐसा पूछ लेगा, संख्या दे देगा निकालने के लिए, या 4 तरीके से यहीं के यहीं घुमाते रहेंगे वो। ठीक है, बेसिक अच्छे से कर लेना। ओके, तो आपका ये राइट आंसर हो गया बी स्क्वायर। ठीक, अगला जो बात करते हैं, आपका जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तिकर क्या होगा। फिर ये का यही प्रश्न पूछ लिया आपसे, है ना। तो ये क्वेश्चन वापस पूछ लिया आपसे कि विविक्तिकर क्या होगा। तो ये a बराबर 3 है, b बराबर -2 है और c बराबर 1/3 है। पूरा हल मत करो, सीधा विविक्तिकर निकालना है। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -2 का वर्ग माइनस 4 गुणित 3 गुणित 1/3, 4ac। देखो a और c मान रखा, 3 से 3 कैंसिल, 2 का वर्ग 4 माइनस 4, तो d बराबर 4 में से 4 गया तो 0 हो गया, d बराबर 0। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, x माइनस 1 बराबर 0 हो में x का मान क्या होगा। अब ये दे दिए x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मूल। तो एक बार तो इसके बराबर 0, x बराबर 0, या एक इसके बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का, तो जो मूल होंगे वो हो गए 0 और 1। हाँ, देखिए अगला जो वस्तुनिष्ठ 2020 और 23 में आया कि द्विघात समीकरण, एक वाक्य में उत्तर देना है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के विविक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। विविक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र तो याद है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस इतना सा लिखना है कि पूछते जाएंगे वो। अगला पूछा है 2020 में आया हुआ प्रश्न है कि क्या x प्लस 1 का वर्ग 2x माइनस 3 क्या एक द्विघात समीकरण है। आपसे पूछ लिया है तो आपको लिखना है हाँ, एक वाक्य में पूछा हाँ लिखना है, पर कैसे है वो आपको पता होना चाहिए कि इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल, अब 2 का मल्टीप्लाई कर दे 2x, 2 3 6, बोलो क्लियर है। अब देखो x स्क्वायर, 1 का वर्ग किया 1, 2 एकम 2, 2x, या 2x माइनस 6, 2x से 2x कैंसिल, क्योंकि माइनस के इधर जाएगा तो भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 6 इधर आया प्लस का बराबर 0, x स्क्वायर 6 और 1 7 बराबर 0। तो एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए आपको केवल ये देखना है चर राशि की घात 2 होनी चाहिए। तो चर राशि घात, तो हाँ ये एक द्विघात समीकरण है। भैया ये आया था आपका 20 में, हो सकता है इस बार आ जाए आपका। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2022 में कि यदि a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0 हो तब द्विघात समीकरण का परिवर्तित रूप, अब इसमें समीकरण किस रूप में होगा? मानक रूप। तो आप देख कितनी बार तो लिख चुके हैं, यही इसका आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर, उन्होंने बोल दिया है कि ए बी सी एक वास्तविक संख्या है, घुमा फिरा के दे दिया, ए बी सी एक वास्तविक संख्या है, तो द्विघात समीकरण किस रूप में होगा? तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा। ये अभी तक जो आए हुए क्वेश्चन थे, अभी तक जो आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे संभावित क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो आपको अलग अलग बुकों में दिए हैं, रेमेडियल बुक में दिया है, या आप शिवलाल परीक्षा अध्ययन में, परीक्षा बोर्ड में, जहाँ जहाँ आपको मिले नोट्स में, आप उन क्वेश्चनों को करके देखिएगा। ओके, फिर आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे।